So write a question which will initiate our content. Question लिखिए चलन. What happens to the quantity supplied of a commodity when its price rises, and second, when its price falls? सब कहेंगे सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. तो जब भी कमोडिटी का प्राइस राइज करेगा चिल्ड्रन, जो क्वांटिटी सप्लाइड होगी ऑल्सो राइजेस, और जब भी किसी क्वांटिटी का कमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा. बाय व्हाट एक्सटेंट डज द प्राइस राइज और फॉल? तो अब ये जो क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर आपको लॉ ऑफ सप्लाई में मिलेगा चिल्ड्रन? नो. सो दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय लॉ ऑफ सप्लाई. सो फॉर सच reasons, the phenomena is what is called as children elasticity of supply. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई. तो नटशेल में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से बातों को सुनिएगा. प्राइस एंड क्वांटिटी. 10 रुपए प्राइस थी और 100 यूनिट्स मार्केट में बिक रहे थे. प्राइस 10 है, यूनिट कुड बी सो कॉल्ड 100, इट कुड बी 120, इट कुड बी 140. बट अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम हो गया, we'll be selling nothing. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? एक गिवन प्राइस पे सेलर कुछ भी बेच लेगा बच्चों, कुछ भी. थोड़ा सा भी प्राइस अगर गिर गया, सेलर कहेगा मैं कुछ भी नहीं बेचना चाहूंगा. आपकी क्वेरी होगी सर ऐसा क्यों? बिकॉज सेलर ऑलरेडी 10 रुपए की प्राइस में मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा था. परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट था चिल्ड्रन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और वो एकदम मिनिमम प्रॉफिट पे बिजनेस कर रहा था. Lowering the price and selling the commodity will make him suffer loss. So at a given price, seller can sell infinite quantity of a commodity even at a higher price children. थोड़ा सा भी दाम घटेगा, वो कहेगा जय माता दी, मेरे को अब बेचने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड. चलिए अगला फिनोमेना चिल्ड्रन. 10 रुपी प्राइस थी, सो कॉल्ड हम 100 बेच रहे थे एट द वेरी टॉप. नजर आ रहा है सबको? अब हमारी जो प्राइस है चिल्ड्रन वो हो गई 12 और हम बेच रहे हैं 180. देयर आफ्टर चिल्ड्रन हमारी जो प्राइस है वो बढ़ के हो गई 12, बट क्वांटिटी हम ज्यादा बढ़ा पाए, सिर्फ 105. फिर हमारी प्राइस है 12 और कमोडिटी भी हम बेचना चाह रहे हैं 120. तो कितने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स नजर आए चिल्ड्रन? हमारा बेस एग्जाम्पल ये था, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, लास्ट वाला. कितना सबको नजर आ रहा है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो हेयर व्हाट वी ऑब्जर्व कि प्राइस 10 है, हम कितना भी बेचेंगे, बट थोड़ा सा भी प्राइस अगर गिरेगा तो हम कुछ भी नहीं बेचेंगे. इवन हायर प्राइस पे भी कितना बेचेंगे. प्राइस 10 से 12 हो गया, अ चेंज ऑफ रुपी 2, अ चेंज ऑफ रुपी 2. व्हाट इज 2 रुपी चिल्ड्रन एज अ परसेंटेज ऑफ 10? 2 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत होता है? 20%. क्वांटिटी आप 10 रुपए में बेच रहे थे 100 यूनिट, 12 रुपए में आप बेच रहे 180. कितनी क्वांटिटी आपने बढ़ा दी बच्चों? 80.
10 पे 100 था, 12 पे 180, 20% प्राइस बढ़ा, 80% क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। याद करिए लास्ट लेक्चर, कल वाला लेक्चर, मैंने आपको बताया था लॉन्ग पीरियड। मारुति वालों को पता लग गया कि मार्केट में उनके कार का प्राइस 20% ज्यादा मिल रहा है उनको। ये बात अगर उनको साल 2 साल पहले पता लग जाए तो वो एक नया प्लांट सेटअप कर लेंगे, लेबर हायर करेंगे, 3 शिफ्ट में लेबर को काम करवाएंगे और एक नई फैक्ट्री भी डाल देंगे, तो प्रोडक्शन धनाधन बढ़ेगा। तो इसको टाइम पीरियड में लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। और इस इलास्टिसिटी के फिनोमेना में चिल्ड्रन आपने पढ़ा था डिमांड में प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा, इसे मोर इलास्टिक बोलते थे। याद आ गई बात? प्राइस तो 20% बढ़ गया, हम आउटपुट 100 से सिर्फ 105 कर पाए। कितना बढ़ाया बच्चों? 5%। इट इज शॉर्ट पीरियड। हमको 4 महीने पहले पता लगा कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट का प्राइस 20% बढ़ेगा, लेबर को हायर किया, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट चलवाई, बट उससे भी बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ा पाए। टाइम पीरियड एंड सप्लाई में बच्चों ये शॉर्ट पीरियड है। और फिनोमेना आपने डिमांड में पढ़ा था, जब प्राइस में चेंज ज्यादा और क्वांटिटी में कम, उसको हम बोलते थे रिलेटिवली लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। याद आ गया? रेयर अमंग द रेयरेस्ट, बकवास कंडीशन। 10 रुपए से प्राइस 12 रुपए हो गया, 20% बढ़ा, आउटपुट भी 100 से 120 हो गया, 20% बढ़ गया। प्रैक्टिकली ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो एक कंडीशन हमारी कौन सी बड़ी चिल्ड्रन? प्राइस तो बढ़ के 12 रुपए हो गई, हम 100 ही बेच पा रहे हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, एग्रो प्रोडक्ट। जितना भी आम का भाव बाजार में बढ़ जाए, कोल्ड स्टोरेज में जो रखा है वो तो बिकेगा, बट क्या और खेती कर पाएंगे? नो। तो सप्लाई तो फार्मर की होगी, तो फार्मर और सप्लाई नहीं कर पाएगा। एंटीक्स का दाम 10 रुपए से 12 रुपए हो गया, क्या उन एंटीक्स को और बनाया जा सकता है? नो, सप्लाई रिमेन फिक्स्ड बेसिकली। गॉट इट? तो बच्चों टाइम पीरियड के हिसाब से दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चलो। द नेक्स्ट वन एज पर टाइम पीरियड is called as what children? Short period. Understood this? और ये आखिरी वाले को आप क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? वेरी गुड, वेरी शॉर्ट पीरियड। समझ गए इस बात को चिल्ड्रन? समझ गए इस बात को? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सबको यहां तक की कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में और स्टार्ट करते हैं इन केसेस को एडमायर करना। लेट्स डू इट। बहुत आसान है। आपको मैंने कुछ मेथड्स सिखाए थे, अगर आपको डिमांड चैप्टर याद हो चिल्ड्रन तो। और 3 मेथड्स हमने इलास्टिसिटी के वहां पे पढ़े थे चिल्ड्रन। पहला मेथड कौन सा पढ़ा था हमने? कॉल्ड एज परसेंटेज मेथड। दूसरा वाला कौन सा पढ़ा था? इनकम मेथड। और तीसरा वाला ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक मिलेगा यहाँ पे आपको, इनकम नहीं मिलेगा आपको। टोटल आउटले, सॉरी इनकम मेथड बोल गया, टोटल आउटले मेथड वो नहीं मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज मेथड का एक फॉर्मूला था जो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख के आपको समझाऊंगा केसेस, बट इसका डेरिवेशन अगले लेक्चर के लिए होगा। याद करिए क्या लिखते थे वहां पे फॉर्मूला चिल्ड्रन? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। याद आ गया बच्चों? हमारा जो बेस है यहाँ पे, इट इज दिस, जिसके साथ हमने सबको कंपेयर किया। चलते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन, क्या फिनोमेना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? एट अ गिवन प्राइस infinite could be sold, but nothing at a slightly lower price. Understood what did I put children? At a given price हम कितना भी बेचेंगे, बट थोड़ा सा भी प्राइस कम होगा तो हम कुछ भी नहीं बेचेंगे। सबको बात समझ में आ गई? पक्का? क्या बोलते हैं, सब कुछ बात की बात है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जस्ट सी हेयर चिल्ड्रन, इंक्रीज वर्ड थोड़ा सा गलत होगा लिखना क्योंकि दोनों साइड है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is more than change in what children? Price.
और इसके नीचे वाला फिनोमेना क्या बोलेगा बच्चों? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। खोपड़े में बात गई, चलो खोपड़े में बात गई। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स टू चिल्ड्रन चेंज इन प्राइस। समझ में आ गया? और यहां पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा? क्वांटिटी सप्लाइड remains unaffected due to change in price। खोपड़े में बात गई चलो। क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी चेंज नहीं है, आपकी प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। तो टाइम पीरियड एंड सप्लाई में मैंने आपको लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और वेरी शॉर्ट पीरियड पढ़ाया था बच्चों। इज दैट क्लियर? एक बार आप इसको इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे अभी, और एक बार फिर पढ़ेंगे जब आपके पास ज्योमेट्रिक मेथड आएगा। और इन सब के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सो कॉल्ड दो तरीके हैं। पहला परसेंटेज मेथड होगा और दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। ये कॉम्पोजिशन सबको समझ में आ गया? 5 बिहेवियर सबको समझ में आ गए? चलिए पांचों में बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्ञान को बढ़ाने की टेक्निक। यहां तक किसी को कोई क्वेरी? हार्दिक जी, कृष्ण जी, पापी जी, तुषार जी, वंश जी, कोई क्वेरी? नो चलिए सर। हाँ बोलिए कृष्ण जी। सर जो पहला एग्जाम्पल है जिसमें 10 से प्राइस 9 हो रहा है लेकिन क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही, हाँ सर उसमें जो आपने एग्जाम्पल रीजन बताया सर, वो तो फिर प्राइस चेंज तो ज्यादा भी होगा। जैसे अगर वो 10 से 11 हो गया तब तो फिर वो लोग बेचना नहीं, चाहेंगे उसको। मैंने यहाँ पे क्या बोला? एट अ गिवन प्राइस इनफाइनाइट क्वांटिटी कुड बी सोल्ड बट नथिंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस। प्राइस बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, हम कितना भी बेचेंगे, थोड़ा सा भी गिरने पे मार्केट से भाग जाएंगे। समझ में आई बात? ओके सर। समझ में आई बात? एक यस कांस्टेंट प्राइस पर, बढ़ी हुई प्राइस पे तो कितना भी बेचेंगे, बट थोड़ा सा भी गिरेगा तो हम बाजार से भाग जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए यस तो सबसे पहले फॉर्मूला यही वाला बच्चों अप्लाई कर लेते हैं और हर जगह इसी से कैलकुलेशन होगा चिल्ड्रन। तो चेंज इन क्वांटिटी, आपको मान लीजिए बच्चों यहाँ पे 100 नजर आ रहा है और यहाँ पे लेटेस्ट से आपको नजर आ रहा है 100 इटसेल्फ। तो 100 से 100 कितना वैल्यू नजर आएगा आपको? 0। चेंज इन प्राइस, या चलिए क्वांटिटी को मैं 0 नहीं मानता, मैं 120 मान लेता हूँ। 100 से 120 कितना चेंज इन क्वांटिटी है चिल्ड्रन? 20। 10 से 10 कितना प्राइस में चेंज है? 0। ओरिजिनल प्राइस हमेशा ये होगा और ओरिजिनल क्वांटिटी हमेशा यहाँ पे ये रहेगी। ओरिजिनल प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 100। कट पिट के बच्चों आंसर क्या आएगा आपको? चिल्ड्रन कट पिट के आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 2। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 अपॉन 0 क्या होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। 2 अपॉन 0 2 कहां से होगा? इट इज इंफिनिटी। दिस इज कॉल्ड एज perfectly इलास्टिक सप्लाई। तो एप्पल वाले कह रहे हैं गिवन प्राइस पे या बढ़ी हुई प्राइस पे हम कितना भी आईफोन बेचने को राजी हो जाएंगे। थोड़ा सा भी प्राइस अगर मार्केट में गिरता है हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 14 की प्राइस में ही 15 को बेच रहे थे। समझ गए बात को? चलते हैं सो कॉल्ड अपने इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, लास्ट वाले पे, फिर बीचे 3 कवर करेंगे। प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो गया। व्हाट्स द चेंज सीन चिल्ड्रन? कितना चेंज नजर आ रहा है बच्चों? 2 रुपए। क्वांटिटी हमारी 100 की 100 ही है। ओरिजिनल प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 100। क्या आंसर आएगा बच्चों? 0। तो 0 के केस में वी कॉल इट एज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। समझ गए? समझ गए भाई? चलिए आते हैं अपनी सेकंड लास्ट कंडीशन पे चिल्ड्रन, इस वाली पे। आपको चेंज इन प्राइस
और चेंज इन क्वांटिटी क्या नजर आ रहा है? क्वांटिटी में चेंज 20, प्राइस में इट इज 2, ओरिजिनल इज 10 एंड इट इज 100. 0 0 गेट कैंसल्ड, 0 0 गेट्स कैंसल्ड. आंसर आएगा आपका elasticity equals to 1, and this phenomena is known as, children, unitary elastic. क्या बोलेंगे बच्चों इसको? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. सबको नजर आ रहा है चिल्ड्रन? समझ में आ रहा है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने डिमांड में पढ़ा हुआ इलास्टिसिटी, इसलिए आपके लिए बहुत आसान है सब चीजें. एनी क्वेरीज ऑन दिस चिल्ड्रन? E इक्वल्स टू 1 कहां पे होगा? इन्फिनिटी कहां पे होगा? 0 कहां पे होगा? समझ गए चिल्ड्रन? समझ गए? पक्का? चलिए, तो हेयर इट वुड बी 0. चलो आगे बच्चों. नेक्स्ट, प्राइस आपका 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो गया और क्वांटिटी 100 से 180 हो गई. लेट्स सी कहां पे क्या चेंज आ रहा है. क्वांटिटी में चेंज आएगा 80 चिल्ड्रन, प्राइस में चेंज आएगा 2 रुपी, ओरिजिनल प्राइस इज 10 एंड दिस इज 100. लेट्स डू सम काटाबीटी. 0 0 गॉट कैंसल्ड, 2 1 जा 2 4 जा, तो 0 0 ये भी कैंसिल हो गया. आंसर 4 आ रहा है, मतलब इट इज मोर देन 1. तो मोर देन 1 अगर आएगा तो आप इससे बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई, या आप इसे बोल सकते हैं रिलेटिवली मोर इलास्टिक. समझ गए बच्चों रिलेटिवली मोर इलास्टिक का मतलब? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको पता है कि मार्केट में अगर दाम बढ़ा है और आप इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहते हैं, तो आप भयंकर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. ये आप तब कर पाएंगे जब आपके पास ज्यादा एफओपीज, कैपिटल और लेबर अवेलेबल हो. यू कैन हायर देम एंड प्रोड्यूस एज मच एज यू कैन. खोपड़े में बात गई. तो अगर गवर्नमेंट को पता है कि हम थोड़ा सा मार्केट में कंपटीशन ले आए, हम थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने की बिजनेसमैन को परमिशन दे दें, तो वो भयंकर आउटपुट कर सकता है, जिससे कंट्री में उसका रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा. तो इन दैट केस इलास्टिक सप्लाई इज हाईली फेवरेबल फॉर एन इकोनॉमी. अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एमसीक्यूज में यही सब पूछा जाएगा आपसे. इफ सप्लाई हैपेंस टू बी इलास्टिक या मोर इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक, what will be the effect on income of the economy? Your income would increase. क्योंकि 10 रुपए में 100 बेच रहे थे, मान लीजिए 9 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, अभी भी 9 रुपए है, बट आप 12 का बेच के 3 रुपए कमा रहे हैं, और यहां पे 10 का बेच के 1 रुपए कमा रहे हैं. तो यहाँ 1 रुपए कमा के 100 बेचा या 3 रुपए कमा के 180 बेचा, तो प्रॉफिट 540 होगा कि नहीं होगा? तो इलास्टिक सप्लाई के केस में आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है. पढ़ते थे ना, माइक्रो इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो. तो ये सब बच्चों आपको बातें पता होनी चाहिए. खाली टाइम पे सब सोचते रहा करिए, इसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है, कंट्री में क्या रिलेशनशिप हो सकता है. अगर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, डॉलर कल तक 10 का था, आज 12 का हो गया, एप्रिसिएशन इन द करेंसी, रिवैल्यूएशन इन द करेंसी. और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम ढेर सारा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. तो एप्रिसिएशन इन द करेंसी हो और कंट्री में हमारी सप्लाई इलास्टिक हो जाए, तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, हमारा बीओपी फेवरेबल हो जाएगा अनफेवरेबल की जगह. तो लिंकिंग प्रोसेस सबको समझ में आ गया कि नहीं? हार्दिक जी, कृष्ण जी समझ गए, पक्की जी, तुषार जी, वंशी समझ गए? यस यस सर. प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है. चले बच्चों आगे. चिल्ड्रन शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, अब आपकी प्राइस सो कॉल्ड बढ़ी है 2 रुपए और क्वांटिटी में चेंज आया 5 यूनिट्स का. लेट अस अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी पे क्या असर पड़ेगा. 0 0 गेट्स कैंसिल चिल्ड्रन. उसके बाद सो कॉल्ड 2 1 एंड 2.5, तो 5/20. व्हाट इज चिल्ड्रन 5/20? 1/4, मतलब ये हो गया 0.25. 0.25 बोले तो लेस देन 1. तो लेस देन 1 के केस में इट साउंड्स टू बी इन इलास्टिक सप्लाई, और यू कैन से रिलेटिवली लेस इलास्टिक. समझ में आ गया? तो जब भी एफओपीज की शॉर्टेज होती है कंट्री में चिल्ड्रन, हमारी सप्लाई इन इलास्टिक हो जाती है.
और अगर यहाँ पे आपका डॉलर प्राइस बढ़ भी जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके एफओपीज आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करने की परमिशन देंगे ही नहीं। तो माइक्रो मैक्रो की कहानी समझ में आ गई सबको? चलिए डू इट झटपट फास्ट चलिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूली नाउ चिल्ड्रन। सबको इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया? सो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन द प्राइस। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डिमांड जब पढ़ रहे थे तो वहां पे पैरामीटर प्राइस भी था, वहां पे पैरामीटर इनकम भी था, और वहां पे पैरामीटर अदर कमोडिटी का प्राइस भी था। तो वी हैड 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी है, दैट इज प्राइस। तो वहां पे टाइप्स 3 थे, डिग्रीज 5 थी, और मेथड्स भी 3 थे। यहाँ टाइप सिर्फ एक है बच्चों, ओनली प्राइस, इनकम और क्रॉस नहीं होता है। इज दैट क्लियर? डिग्रीज यहाँ पे भी 5 है, वहां पे भी 5 थी, मेथड वहां पे 3 थे, यहाँ पे 2 हैं, एक परसेंटेज और एक ज्योमेट्रिक। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो खैर ये सब नोट्स में आपके पास है, लिखने की जरूरत नहीं है। पांचों कोएफिशिएंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे। तो पहला कोएफिशिएंट, दूसरा कोएफिशिएंट, तीसरा कोएफिशिएंट सब आप समझ गए हैं। इसका एक ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं बच्चों। आ जाइए वापस उस पे, एंड लेट अस डू अ ग्राफिकल एनालिसिस। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो लेट अस डू अ ग्राफिकल एनालिसिस चिल्ड्रन। तैयार सब लोग? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? तो लेट्स नंबर देम आउट फर्स्ट चिल्ड्रन, ठीक है? तो नंबरिंग से ये बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट, this we'll be doing as second, this we'll be doing as third, this as fourth and this as fifth। चलिए, सबसे पहले हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तैयार हो जाइए सब लोग, झटपट एक ग्राफ बनाए चलन, झटपट, वेरी क्विकली। रेडी चिल्ड्रन? ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नजर आ गया? प्राइस इज ₹10, we are selling 100 units, we may sell 120, we may sell 140। तो 10 रुपए पे आप 100 भी बेच सकते हैं, आप 120 भी बेच सकते हैं, आप 140 भी बेच सकते हैं, कितना भी आप बेच सकते हैं। तो चिल्ड्रन इट इज पैरेलल टू विच एक्सिस? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? और इलास्टिक डिमांड में भी ऐसे ही बनता था। याद रहेगा सबको बच्चों? याद रहेगा सबको? चलिए, मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन चिल्ड्रन। चलिए, एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस। तो यहां पे आपको फिनोमेना क्या नजर आएगा? प्राइस वाज 10 एंड वी वर सेलिंग 100 यूनिट्स। खोपड़े में बात गई? प्राइस इज 10 एंड वी आर सेलिंग 100 यूनिट्स। प्राइस इज 12, स्टिल वी आर सेलिंग 100 यूनिट्स। Price, let us say, goes up to 14 and still we are selling 100 units. So price is continuously changing children, but is there any effect on quantity supply children? Quantity supplied remains same. I repeat children, quantity supplied remains same. तो प्राइस बढ़े या घटे, बट क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। सो वी से E इक्वल्स टू 0। कुछ भी आपकी प्राइस हो, 10 रुपए हो तब भी आप 100 बेच रहे हैं, 20 रुपए हो तब, सॉरी 12 रुपए हो तब भी आप 100 बेच रहे हैं, आपका प्राइस 14 रुपए हो तब भी आप 100 बेच रहे हैं, 10 से कम हो जाए तब भी आप 100 बेच रहे हैं। तो हेयर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई है तो वेरी शॉर्ट पीरियड, परफेक्टली इन इलास्टिक, और पैरेलल टू एक्स अगर है चिल्ड्रन तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई क्वेरी किसी की चिल्ड्रन? नंदस? चलिए, आते हैं अपने तीसरे फिनोमेना पे चिल्ड्रन। एंड द थर्ड फिनोमेना इज व्हाट? यूनिटरी
इलास्टिक। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ग्राफ गलत बना दिया तो टीचर बहुत तेजी से इसको पकड़ लेगा। चलिए, रेडी चिल्ड्रन, रेडी? बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। प्राइस इज ₹10 एंड क्वांटिटी इज 100। बच्चों 0 से 10 का गैप 2 सेंटीमीटर का रखिएगा, और 0 से 100 का गैप भी 2 सेंटीमीटर का ही रखिएगा। समझ में गया? प्राइस 10 से 12 हो गई, फर्दर 1 सेंटीमीटर का गैप, और 100 से 120 हो गई, फर्दर 1 सेंटीमीटर का गैप। दोनों जगह 2 से 3, 2 से 3 हो रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी सबको? 0 से 10 ये 2 सेंटीमीटर का गैप, 10 से 12 1 सेंटीमीटर का गैप, तो टोटल कितना हो गया? 3। 0 से 100 2 सेंटीमीटर, 100 से 120 3 सेंटीमीटर, तो टोटल, सॉरी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल इज 3। तो 100 से 120 गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का 50% होता है, और इधर भी आपने यही काम किया है। तो जब ये दोनों चीजें बच्चों सेम हो रही हैं, तो आपका जो सप्लाई स्लोप बनेगा वो देखने में कैसा होगा, बस इसी पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये सप्लाई स्लोप चिल्ड्रन सो कॉल्ड ऐसा बनेगा। बच्चे बोलेंगे ऐसा मतलब सर? थोड़ी सी चालबाजी कर रहा हूं आपके साथ। चलिए, अगर आप इसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें, आई रिपीट चिल्ड्रन, यू एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, तो ये इस तरह से बना होना चाहिए, ये टच ओरिजिन पे करे। कहां करे? ओरिजिन पे। और जब भी आपका 0 से 10, 10 से 12 का गैप, 0 से 100, 100 से 120 का गैप सिमिलर होगा चिल्ड्रन, तो हमेशा स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1, और ये ओरिजिन पे टच कर जाएगा। टीचर सिंपली आपके इस पे स्केल रख के देखेगा कि ये लाइन ओरिजिन पे टच कर रही है कि नहीं। अगर ये टच कर रही है तो ये यूनिटरी इलास्टिक शो हो रहा है, जैसे डिमांड में आपको बताया था, एग्जैक्टली वही चीज चल रहा है। और ज्योमेट्रिक मेथड में यही हमारा बेस बन जाएगा। सप्लाई कर्व एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स अगर ओरिजिन पे टच करता है तो यूनिटरी इलास्टिक। ड्रॉन ऑल 5 डिग्री चिल्ड्रन, ड्रॉन ऑल 5 डिग्री चिल्ड्रन। चलिए झटपट कंप्लीट करें फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ वन। तो अब फोर्थ वाला हमको ड्रॉ करना है, और फोर्थ वाला किस चीज का है बच्चों? फोर्थ वाला किस चीज का है बच्चों? इट्स रिलेटिवली मोर इलास्टिक। ये आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक एक्स एक्सेस बनाइए, एक वाई एक्सेस बनाइए। दिस इज इजी। लेट मी अरेंज अ गुड स्पेस फॉर दिस। इसको बना लेते हैं 1 वाले के एक्सट्रीम नीचे। चलिए यहां पे ड्रॉ करते हैं। रेडी चलो? चलिए, तैयार है सब लोग भाई? चलो, वाई एक्सेस ओरिजिन, एक्स एक्सेस, प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 100। प्राइस 10 से 12 हो जाती है बच्चों, और क्वांटिटी 100 से कितनी हो जाती है? 180। ज्यादा चेंज आपको कहां पे नजर आ रहा है? क्वांटिटी में चलन या प्राइस में? क्वांटिटी में। प्राइस का चेंज कम है और क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है। गैप एक्स एक्सिस पे ज्यादा नजर आएगा और वाई एक्सिस पे कंपैरेटिवली कम नजर आ रहा है। अब जब बच्चों आप इसका स्लोप बनाएंगे तो ये स्लोप कभी भी बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे ओरिजिन पे टच करेगा ही नहीं, ये वाई को काटते हुए पीछे निकल जाएगा। तो अगर ये ज्यादा फ्लैटर है, आई रिपीट चिल्ड्रन, ज्यादा फ्लैटर है, तो दिस रिप्रेजेंट्स
what is called as a elastic supply. Update quickly. Let's do it for the last one, children. And last one is which category, children? Relatively less elastic. अब थोड़ा सा सो कॉल्ड साफ सफाई करना पड़ेगा. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलिए यहां पे ड्रॉ करते हैं. चलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सबको नजर आ रहा है बच्चों? ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड Yes. y origin x. प्राइस 10 रुपी थी, क्वांटिटी इज 100, प्राइस 10 से 12 हो गई. आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस 10 से 12 हो गई. विजिबल चिल्ड्रन? और क्वांटिटी 100 से 105 हो गई. ज्यादा चेंज बच्चों अब आपको कहां पे नजर आ रहा है? एक्स पे की वाई पे? Y. Y axis. Very good. So a higher change in price causes a lower change in quantity supplied. Reason, प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है. हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम बहुत ज्यादा सप्लाई कर पाए. तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इसे एक्सटेंड बैकवर्ड्स करेंगे तो ये कहाँ पे आकर टच करेगा? आप मेरे को जवाब दे सकते हैं. एक्स एक्सिस. तो बस यही बेसिक लॉजिक आपको ज्योमेट्रिक मेथड में पढ़ाया जाएगा. एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स है तो यूनिटरी, सॉरी, एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स एंड टचिंग द ओरिजिन तो यूनिटरी, extended backwards and cutting the y-axis is elastic, extended backwards and touching the x-intercept it is inelastic. Parallel to x-axis है तो perfectly elastic, parallel to y-axis है तो perfectly inelastic. समझ में आ गया बच्चों? तो लॉजिकली फैक्टर्स छोड़ के हमारा इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. लॉजिक अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कोड वर्ड भी लिख लीजिए कैसे आपको याद रखना है. एक्सटेंडेड backwards should touch the origin. Extended backwards should touch the origin. Logic understood children? Extended backwards should intersect the y axis. तो e more than 1 रहेगा. Logic understood? Children, logic understood? Children, logic understood? कुछ लोग सो रहे हैं इसलिए. Yes. चलिए, और यहाँ e equals to 1 रहेगा. और यहाँ पे कहानी क्या होगी सर? Extended backwards should touch the x intercept. और इसी को आप बोलते हैं e is less than 1. Any doubts? Many doubts children? समझ गए कहानी सब लोग? चिल्ड्रन समझ गए कहानी? Yes, sir. पक्का? कंफर्म? तो ये था आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज मेथड एंड फैक्टर्स टेकअप करके इसका राम राम सत्य करेंगे. कोई क्वेरी तो नहीं किसी की भाई? वंश जी, हार्दिक जी, पपकी जी, कृषिप जी, तुषा जी, कोई क्वेरी? No, sir. No, sir. थैंक यू चिल्ड्रन.